तो दोस्तों आप कैसे हैं? आपका स्वागत है प्रजापति विद्यालय में। आज करेंगे भारतीय संविधान का 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले सभी एग्जाम के लिए पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। क्वेश्चन 1, भारत के संविधान में नागरिकों को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो सही होगा जीवन का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन 2, भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किसके अधीन होते हैं? तो सही आपका आंसर होगा राज्य सरकार के अधीन होता है बी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या संरक्षित यानी अनुच्छेद 21 में क्या है? तो यह सही होगा ऑप्शन ए जीवन का अधिकार। क्वेश्चन 4, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत क्या संरक्षित है यानी क्या है आर्टिकल 22 के? तो सही आपका ऑप्शन होगा शिक्षा का अधिकार दिया गया, ऑप्शन सी नंबर। क्वेश्चन 5, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में मृतकों के अधिकार दिया गया यानी बताया गया किस आर्टिकल में दिया गया अनुच्छेद में? तो सही होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 21। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रक्रिया दिया गया? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो बताया गया संविधान संशोधन? सही होगा 368 में। क्वेश्चन 7, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के संरक्षण का प्रावधान होता है यानी दिया गया? कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो सही होगा आर्टिकल 50 में। क्वेश्चन 8, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है या अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है? तो सही होगा 54 में बताया गया। क्वेश्चन 9, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों से नागरिकता संबंधित विवरण दिया गया यानी बताया गया कौन सा आर्टिकल है? तो सही होगा आपका आर्टिकल 5 में बताया। क्वेश्चन 10, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमाओं का पुनर्विचार संरक्षित यानी पुनर्विचार के लिए दिया गया है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल? तो सही होगा आर्टिकल 3। क्वेश्चन 11, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में नागरिकों के धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है? कौन सा आर्टिकल है जो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है? तो सही होगा आपका 25 में दिया गया है। क्वेश्चन 12, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा बनाए जाने वाले नियमों को पुनर्विचार संरक्षित यानी पुनर्विचार के लिए है? तो सही होगा आर्टिकल 13। क्वेश्चन 13, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में विधायी संशोधन प्रक्रिया संरक्षित यानी विधायी की प्रक्रिया है? कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो बताया गया है? तो सही होगा 368 में दिया। क्वेश्चन 14, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्यसभा का चयन करता है? तो सही होगा आर्टिकल 80। क्वेश्चन 15, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण का प्रावधान होता है यानी दिया गया? कौन सा ऐसा आर्टिकल? तो आर्टिकल है 124 यानी 124 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निजता से संरक्षित है यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो निजता से संरक्षित यानी उस द्वारा है? तो सही होगा आर्टिकल 19। क्वेश्चन 17, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में भारत के सांसदों का चयन दिया गया यानी बताया गया कौन सा आर्टिकल है जो सांसदों द्वारा चयन होता है? तो सही होगा आपका 84। क्वेश्चन 18, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राज्यसभा का चयन करता है? तो सही होगा आर्टिकल 80। क्वेश्चन 19, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति करता है यानी कौन सा आर्टिकल है जो राज्यसभा के अध्यक्ष का नियुक्ति करता है? तो सही होगा 86। क्वेश्चन 20, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में राज्यसभा के उपाध्यक्ष का नियुक्ति दिया गया यानी कौन सा ऐसा आर्टिकल है? तो सही होगा ए आर्टिकल 89 दिया गया है। तो दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन समझ आ गया होगा भारतीय संविधान से। हम भारतीय संविधान से अगले 20 क्वेश्चन और लाएंगे जो कि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, क्वेश्चन बनते रहे। तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।